हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मस्ती बेस्ड साइंस में। तो आज हम साइंस के यानी कि साइंस के तीसरे चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल जो होता है क्वेश्चन आता रहता है। पिछले साल भी आया था क्वेश्चन और इस साल भी जरूर आएगा। तो मेटल नॉन मेटल चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मेटल मीन्स क्या होता है? धातु होता है। नॉन मेटल मीन्स अधातु होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो अब पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो मेटल होता है, मेटल द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेज बाय कंपेयरिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टी। जो हम क्या नाम है, किसी भी चीज़ को एक ग्रुप में रख सकते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के को कंपेयर करके, यानी कि दूसरे सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करके उसके हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आई उसको एक ग्रुप में, जिसकी नहीं आई उसको दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कलेक्ट द सैंपल। चलिए देखते हैं, ये छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। लेकिन नहीं, पढ़ लीजिए, एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी 3.1 क्या कह रहा है? एक्टिविटी 3.1 कह रहा है कि टेक सैंपल्स ऑफ आयरन कॉपर। यानी कि एक्टिविटी 3.1 में आप आयरन कॉपर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल्स लीजिए। ठीक है, उनके टुकड़े लीजिए और फिर उनके अपीयरेंस को, ठीक है, उनके सैंपल को अपीयर कीजिए। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल, और सभी सैंपल के सरफेस को साफ कीजिए बाई रबिंग सैंड पेपर से रब करके। एंड नोट दियर अपीयरेंस, उनका और उनके अपीयरेंस को दोबारा नोट कीजिए। यानी कि एक बार पहले नोट कीजिए जब वो जब उसको लिया, ठीक है, उसके टुकड़े को, फिर उसके बाद जब उसे आपने रब किया तब उसके अपीयरेंस को नोट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो मेटल इन दियर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। तो उस स्टेट में जो होता है प्योर स्टेट होता है, इस समय जो उसकी, सॉरी गाइज, जो उसकी सरफेस होती है वो शाइन हो जाती है। इसे हम मेटालिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक लस्टर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है? मेटालिक लस्टर जो होता है प्योर स्टेट होता है जिसकी शाइनिंग सरफेस होती है, उसे मेटालिक लस्टर कहते हैं। 3.2 एक्टिविटी 3.2 क्या कहता है? टेक स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। आप छोटे छोटे पीसेज लीजिए आयरन कॉपर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के, फिर उसको कट कीजिए उनके मेटल को शार्प नाइफ से, कैंची से, एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। क्या आप आयरन को कैंची से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। कॉपर को नहीं काट सकते। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल। आप सोडियम मेटल को के पीस को लीजिए विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। पेयर ऑफ टंग्स, टंग्स क्या होता है? जो चिमटी होती है, नहीं, किसी चीज़ को पकड़ने वाला, उसे टंग्स कहते हैं। ठीक है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। सोडियम मेटल को आप ध्यान से हैंडल कीजिएगा क्योंकि बहुत ही हार्मफुल होता है। ड्राई इट बाई प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, और उसे फिल्टर पेपर के बीच में फोल्ड करके प्रेस कीजिए। पुट इट ऑन वाज ग्लास, और उसे वाज ग्लास पे रखिए। एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ, और उसे नाइफ से काटने की कोशिश कीजिए। व्हाट डू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि मेटल जो होता है जनरली हार्ड होता है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और ये मेटल जो होता है वेरीज करता है मेटल टू मेटल। ठीक है, एक्टिविटी 3.3 क्या कहता है? टेक पीसेज ऑफ आयरन जिंक लेड एंड कॉपर। आप आयरन जिंक लेड और कॉपर के पीसेज लीजिए। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन, और किसी एक मेटल को आप ब्लॉक ऑफ आयरन में रखिए। एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विथ हाँ हैमर, और उस पर 4 से 5 बार हैमर से मारिए उस पर। और डिस्बर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जैसे एक मेटल के ब्लॉक लेंगे आप, उस पर जब 4-5 बार हैमर मारेंगे तो उसका शेप चेंज होता रहेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो लोहार वुहार होते हैं वो जब हैमर चलाते हैं किसी लोहे के ऊपर तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और उसे जब हीट कर देते हैं तो हीट करने के बाद उससे जब मारते हैं तो वो किसी भी शेप में आ सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड ही चेंज, उसकी शेप की चेंज रिकॉर्ड कीजिए। यू विल फाइंड, आप पाएंगे सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जब कुछ मेटल को हम थिन शीट पे बीट करते हैं, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलाबिलिटी कहते हैं। यानी कि जब सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जब कुछ मेटल थिन शीट पे बीट किए जाते हैं उससे हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिबल मेटल? जो गोल्ड और सिल्वर होता है बहुत ही मैलिबल मेटल होता है। अब आगे देखिए हैं, कंसीडर, तीसरा एक्टिविटी है कंसीडर सम मेटल सच एज आयरन। आप आयरन लीजिए, कॉपर एल्युमिनियम लेड लीजिए। कुछ शब्दी अब मेटल आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। कौन से मेटल वायर के फॉर्म में रहता है? कॉपर रहता है, एल्युमिनियम रहता है, इन सभी चीज़ों के तार रहते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा कारों के जो घर में लाइट लगी रहती है उसमें होते हैं एल्युमिनियम के तार होते हैं। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी बहुत ही काम आएगा कि क्या, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। जो एबिलिटी होती है मेटल की वो थिन वायर्स पे ड्रॉन होती है, इसे डक्टिलिटी कहते हैं। अब मेन पॉइंट आ गया, गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है, आप जानते हैं। यू विल सरप्राइज, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो वायर होता है 2 किलोमीटर लेंथ का कैन बी ड्रॉन बाई फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी थिन वायर बना सकते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इट बिकॉज ऑफ दियर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू और नीड्स। और इसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के ही वजह से मेटल जो है उसको हम उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग उसको शेप दे सकते हैं, जिससे हमको जिस शेप की आवश्यकता है हमको उस शेप में हम मेटल को दे सकते हैं। कैन यू नेम, क्या आप जानते हैं सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? कुकिंग वेसल बनाने में कौन कौन से मेटल की यूज होती है? डू यू नो दैट मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। आप एल्यूमिनियम और कॉपर वायर लीजिए, क्लैम्प दिस वायर ऑन स्टैंड, स्टैंड पर रखिए, फिक्स अ पिन टू दी फ्री और एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स को यूज़ करके आप उसके फ्री सरफेस पे पिन रखिए, हीट दी वायर और वायर को हीट कीजिए स्पीड लैम्प से। कैंडल आर बर्नर नियर द प्लेस, और उसके नज़दीक कैंडल या बर्नर रखिए वायर इट क्लैम्प, जहाँ वो क्लैम्प हो रहा है। व्हाट डू ऑब्जर्व, आपके ऑब्जर्व करेंगे, नोट योर ऑब्जर्वेशन। देखिए ये जो होता है इसे हम स्पीड लैम्प कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये स्टैंड होता है, ठीक है। और क्लैंप, ये क्लैंप है, ये स्टैंड होता है, ये बर्नर होता है, ये जो लगा हुआ है मेटल वायर होता है, और ये फ्री एंड ऑफ वायर है। यहाँ पे ये पिन है, ठीक है, जो निकला हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है पिन, और फिर उधर जो थोड़ा सर्कल हेमिस्फीयर की टाइप का है उसे वैक्स कहते हैं। तो एबव एक्टिविटी जो होती है वो शो कर रही है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है हाई होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट का वो सिल्वर होते हैं और कॉपर होते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट आ गया कि मेटल क्या होता है। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, ठीक है। और जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के वो होते हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। लेड और मरकरी, जो लेड और मरकरी होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनके कंपेरिजन में पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। क्या मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? लेट अस फाउंड इट, ठीक है। एक्टिविटी 3.6 में बताया गया है कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट लीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है बैटरी से करंट कीजिए। मेटल टेस्टेड इन सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए, ये टर्मिनल ए होगा और ये टर्मिनल बी है। बिटवीन डज दी बल्ब ग्लो, क्या जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? यू मस्ट हैव सीन दी वायर दैट कैरी करंट, जो वायर होता है करंट कैरी करता है इन योर होम्स, आपके घरों में। हैव अ कोटिंग ऑफ पॉली विन क्लोराइड पीवीसी, आपके घर में जो तार लगे होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की उसे हम पॉलीविन क्लोराइड कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे पूछे कि पीवीसी क्या होता है तो बोलिएगा कि जो हमारे घर में तार लगे होते हैं उसके ऊपर की जो प्लास्टिक होती है उसे हम पीवीसी कहते हैं, यानी कि पॉलीविन क्लोराइड, ठीक है। आर रबर लाइक मटेरियल, ये रबर लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक वायर इस सब्सटेंस से कोटेड क्यों होता है? बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, जब मेटल हार्ड सरफेस स्ट्राइक करता है तो क्या होता है? डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या साउंड प्रोड्यूस होता है? द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, जब आप किसी हार्ड सरफेस पे मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप अपने स्कूल की घंटी को देख लीजिए, जब घंटी पे कोई चीज़ मारते हैं किसी चीज़ से तो आवाज़ करता है, टन 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 की आवाज़ आती है, ठीक है। ओके, कैन यू नो कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल आर मेड ऑफ मेटल, क्या, ठीक है। अभी जो हमने बताया वही है। तो अब आपने मेटल देख लिया, कल हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मैं छोटे छोटे पार्ट आपको दूंगा ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आसानी से सीख सकें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा अपने खुद से। एनसीईआरटी पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का पेपर भी आने वाला है, ठीक है।